तुम सोच रहे हो तुम ये पॉइंट बोल के मेरे को नीचा दिखा दोगे? Please welcome Kirti Mehra to the AGOG show. Hi guys, welcome back to AGOG's channel. Whatever you have achieved in your life through your YouTube, लोग उस सक्सेस का क्रेडिट बहुत बार किसी और को देते हैं. How much does it affect you? ये चीज पता है अफेक्ट आपको कब करती है? जब आपका दिमाग उस चीज के लिए मैच्योर ना हुआ हो या फिर आपके मन में एक्सेप्टेंस ना आई हो. पीआर के भी इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर. अगर मोदी जी के कुर्ते पे दाग भी लगा ना, वो भी कीर्ति ने कराया होगा. आपको था कि ये जर्नी, यूट्यूब जर्नी, ये इतनी स्टेबल और इतनी लंबी चलेगी? नहीं, मुझे शुरू से ना कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना हो जाएगा. There was a snake venom case. There are explainer videos, there are theories, there are comments which says कि आपने स्टोरी डाली थी या आपने कुछ सपोर्ट किया था. What was the reality in those days? What is it that you want your subscribers to know कि भाई start focusing on these things instead of those controversies? कि आप छोटी सी क्लिप से या छोटी सी कंट्रोवर्सी से या छोटी चीज़ों से आप पूरा इंसान को जज कर ले रहे हो, वो चीज़ मत करो. और मेरे को लगता है कि क्रिएटर और ऊपर से सिंगल तो भैया राम बजाए. गाइस, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था वो अज्जू 0008 भाई के साथ था. सो उन्होंने उनके करियर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, उसके बारे में बात करी, कैसे वो कंट्रोवर्सीज ने उनको परेशान किया उसके बारे में बात करी. बट वी हैव अनदर गेस्ट जिनकी लाइफ में शायद उतनी नहीं तो उससे ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज कंट्रोवर्सीज शी रिमेन्स चिल. एंड आई थिंक जब आप पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो उनकी जो चिल वाइब है वो आपको समझ आ जाएगी. एंड यू विल रियलाइज के कैसे इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी आवर गेस्ट हु इज कीर्ति मेहरा इज सो चिल अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड डिस्कवर करी हैं. उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया है. वी हैव एक्सप्लोर्ड हर लाइफ बियॉन्ड द सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज. सो पॉडकास्ट को एंड तक देखना, यू विल डेफिनेटली लाइक इट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू AGOG's चैनल. दिस इज कीर्ति मेहरा. आप वो करते हो ना वीडियो वाला? वही तो कर रही हूँ. वीडियो. हाँ, एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद AGOG विद अनदर वीडियो. वीडियो पॉडकास्ट. वीडियो पॉडकास्ट. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ. बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. सो हंसराज कॉलेज में पढ़े हो आप. एंड फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज आस्क ऑल माय गेस्ट कि बचपन में आप कैसे थे? मतलब शाय स्टूडेंट थे, कम बोलने वाले या शरारती? मतलब इतना मुझे पता है कि आपको डांस का और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था. उसके बियॉन्ड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू वर? मतलब मैं गर्ल्स स्कूल में थी, ओहो. तो 8th तक तो मैं ऐसा बच्चा थी कि बुली होती थी. सीरियसली? बुली होके स्कूल से आती थी और रोती भी आती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया. और मेरी एक फ्रेंड थी, जो फ्रेंड बोलूं या पता नहीं उसको क्या बोलूं, जो एक तरीके से बुली मुझे ही करती थी, जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलती थी कि अगर तूने मुझे अपनी मैगी वाला लंच नहीं दिया तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ. तो मैं बोलती ले ले भाई. ये पेपर गिर गया, इसको नहीं उठाया तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ. तो मैं वो उठा देती थी. तो मैं बहुत बुली होती थी और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी. यार मैगी वाला लंच बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, हाँ, बिकॉज मेरा ठंडा हो कभी जाए एकदम और एकदम फिर मैगी का केक बन जाता है. और फिर वो जो मैगी से का हाथ टेस्ट से है ही ना, लेके खा जाओ. वो अनमैचेबल है. तो 8th के बाद मैं थोड़ा ऐसी हो गई एकदम से बोल्ड सी कि फिर मैं बुली करने लग. दूसरों का फिर ऐसे मैगी वाला होता था केक खा रही स्कूल थी. में कुछ भी दंगे फसाद हुए तो मेरी एक फ्रेंड थी और मैं कि इन दोनों को बुलाओ. तो 8th के बाद मेरी पर्सनालिटी एकदम स्विच हुई थी. ओके. एंड आर यू स्टिल दैट पर्सनालिटी, बुली करने वाली? बीच में वापस से थोड़ी वैसी हो गई थी शांत, पर हाँ अभी वैसी बुली करने वाली नहीं, पर हाँ मतलब स्टैंड लेना कॉन्फिडेंट, तो आता है. बोल्ड हाँ, स्टैंड लेना आ गया था. ओके. एंड आपकी डांस सोसाइटी थी ऊर्जा, ऊर्जा. राइट? सो वो क्या था? आई थिंक इट वाज क्वाइट फेमस. हाँ, वो हंसराज कॉलेज में मतलब सारे शोज जितने भी फेस्ट वगैरह होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं. तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया था डांस के लिए. उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा ऐसा डांस वांस कर लेती थी. ओके. तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई. तो सोसाइटी में हम प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ करते थे. फिर फेस्ट वगैरह दूसरे स्टेट्स में होते थे तो वहाँ पे जाना पड़ता था. मैं बहुत कम गई हूँ क्योंकि उस टाइम पे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे. अच्छा. पर हाँ, कॉलेज वगैरह में मैं काफ़ी जाती थी, कॉलेजेस में सब में. फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, डांस छूट गया.
मतलब अब आप बिल्कुल नहीं करते? करती हूँ, अब मैं वापस से थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ, बीच में ऐसा बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर वो वापस से वो वाली पिच पकड़ने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होती थी, तो पहले 2 घंटे प्रैक्टिस, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ के, स्प्लिट करवा देंगे, पूरी बैक फ्लिप करवा कौन-सा डांस देंगे। फॉर्म करते थे आप लोग? सारे डांस फॉर्म्स करते थे, बट उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग की बहुत ज़रूरत होती थी। ओके। तो स्ट्रेचिंग में सब कुछ करवाते थे, तो अब वो चीज़ तो हो नहीं पा रही। तो डांस भी नहीं हो पा रहा। सो एक ना व्लॉगर के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। अब आपने नया घर लिया, आपने वो घर दिखाया, नई गाड़ी लिए तो आप वो गाड़ी दिखाते हो। देन डेली लाइफ में आपके व्लॉग्स में आपकी मेड भी फीचर हो जाती हैं। हाँ, 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 तो रज्जू आंटी। हाँ, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं। हुँ, बट पर्सनल लाइफ और व्लॉग लाइफ का स्टिल आई थिंक बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ, एंड हाउ मतलब आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट है? हाउ डू यू हैंडल इट? मतलब मैं स्टार्टिंग से अगर बताऊँ तो मैंने अपना चैनल चैलेंजेस वीडियोज़ के लिए बनाया था। ओके। व्लॉगिंग मुझे कंटेंट टाइप कंटेंट नहीं लगता, हुँ। क्योंकि मुझे लगता है व्लॉगिंग हर कोई करता है। हाँ, मतलब ईज़िली कोई भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता है कि आज मैं पूरे दिन में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। करेक्ट। अब मैं व्लॉगिंग वालों को ऑफेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि हमको भी व्लॉगिंग से ही बने हैं, हम जो भी बने हैं। बट मुझे लगता है वो कंटेंट नहीं है। जैसे लोग स्केचेस बनाते हैं या फैशन राइट, वीडियोस बनाते हैं, राइट। म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, या फिर एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो होता है ना, हुँ। वो चैलेंज वीडियोस वगैरह मेरे को लगता था। तो मैंने उसके लिए स्टार्ट किया था। फिर बीच में व्लॉग्स वगैरह भी बनाने चालू कर दी, क्योंकि आसपास सारे ही व्लॉग्स बना रहे थे। पर व्लॉग बनाते-बनाते ना ऐसा लगा कि अपनी पर्सनल लाइफ तो दिखाते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, और वो आगे चल के खुद पे भारी पड़ रही है कि अरे ये क्या हो गया? अब जब इतना ज़्यादा दिखा दो तो क्या होता है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती है आपसे। हुँ, बहुत ही ज़्यादा कि इसकी मम्मी नाराज़ है इससे तो हमें बुरा लग रहा है। राइट। इनके घर में आज रज्जो आंटी नहीं आई तो हमें बुरा लग रहा है। रज्जो आंटी ने अगर काम छोड़ दिया तो हमें बुरा लग रहा है। वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो जा करते हैं ना ऑडियंस, तो उस चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके घरों में यार अपने पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ नहीं दिखा सकते। पर उस टाइम पे हमको ऐसा होता है कि ऑडियंस को तो अब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो तो हमारे घर में ही बैठे हैं। आपको डीएम्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं कि रज्जो आंटी को फीचर करो व्लॉग हाँ, में हाँ। या आपके डॉग को? हाँ, अगर रज्जो आंटी नहीं आई, तो रज्जो आंटी क्यों नहीं आई इतने दिन से व्लॉग में? बैंकॉक क्यों नहीं आया इतने दिन से व्लॉग में? या एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं, बैंकॉक दोज़ हू डोंट नो इनके कुत्ते का नाम हाँ, है। डॉग का। तो क्या हुआ, बैंकॉक मैं यहाँ पे गुड़गाँव में रह रही थी, तो मैं ज़्यादा घर नहीं जा पाती थी, क्योंकि यहाँ पे घ रेनोवेशन चल रहा है, सारा काम चल हुँ, रहा है। तो बैंकॉक को नहीं दिखाया मैंने। अब जब मैं घर जाती थी तो एक होता है ना, अपने कम्फर्ट ज़ोन पे आ गई हूँ, आराम किया, सब कुछ किया, सो गई। अब बैंकॉक के साथ खेलती थी, नहीं बनाई स्नैप्स वगैरह, हुँ। तो लोग बोल रहे, कीर्ति ने बैंकॉक से प्यार करना बंद कर दिया अब। हे भगवान! कीर्ति अब उसको प्यार ही नहीं करती, उसको अकेला छोड़ रखा है। हुँ। मैं कहा यार तुम्हें पता थोड़ी है, मैं आराम से घर में खेल रही हूँ उसके साथ। तो ऐसे हो जाती है थोड़ी चीज़ें। इसकी बैंकॉक की स्टोरी इसका नाम बैंकॉक क्यों है? यार इसका नाम था पहले मार्क। मार्क ओके। हाँ, पर उस टाइम पे ना मार्क नाम से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। अच्छा। तो मार्क मेरे को ना उसको बुलाना सही नहीं लगा, हुँ, क्योंकि उसको सरकास्टिक वे में मार्क बोला था, हुँ। पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पूरी वो इकट्ठे होके एक स्पेसिफिक इंसान को हेट देती, बहुत ज़्यादा। ओके। तो मुझे लगा कि किसी इंसान का नाम ऐसे कुत्ते को देना, या मेरे डॉग को नाम देना, फिर वो हेट उस पे राइट। पड़ती रहे, तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। हुँ, मैंने कहा हँसी मज़ाक में मार्क बोल दिया, कोई बात नहीं, पर इसका एक नाम तो रखना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगा कि बैंकॉक को बैंकॉक बुलाते हैं, किसी इंसान के नाम से अगर उसे बुलाएँगे, तो वो चीज़ हमेशा उस इंसान को भी हर्ट करेगी यार, कि मेरे नाम रख दिया ऐसे, हाँ, ऑब्वियसली। कंट्रोवर्सी चल रही थी और तुमने कुत्ते का ही नाम रख दिया। तो मैंने कहा रहने देते हैं। सो मतलब देयर इज़ नो बैंकॉक स्टोरी बिहाइंड इट बट ऐसे ही नाम रख दिया हाँ, मेरे बैंकॉक। भाई को बड़ा पसंद आया, तो उसको बैंको बुलाते हैं, बैंकू, बैंकू हाँ, बैंको, राइट। तो ऐसे होता सो अच्छा ऑडियंस का ना एक बहुत डीप कनेक्ट बनता है है। हुँ, व्लॉगर्स के साथ। जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि लोग कमेंट करते हैं कि हुँ। मतलब आपके साथ तो छोड़ो वो रज्जो आंटी को भी पूछ रहे हैं हाँ। कि वो व्लॉग में क्यों नहीं आ रहे एंड उसके अलावा आपका डॉग का मेंशन करते हैं कि हुँ। वो क्यों नहीं आ रहे। ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपके सब्सक्राइबर्स या आपके फॉलोअर्स को नहीं पता है व्हिच यू डू रेगुलरली? नहीं पता है मतलब? मतलब व्लॉगर्स आपके जो कि मैं व्यूअर्स हैं नहीं दिखाती? हाँ,
अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि ना पता हो, अभी तो सब कुछ ही दिखा। मैं कौन-सा रिलेशनशिप में जो मुझे छुपाना पड़े। सब कुछ ही दिखाया हुआ है अभी तो। अच्छा 2019 वाज़ द टाइम ना जब आपने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल अपना? अपना चैनल मैंने बनाया था 2019 में। 19 में राइट? अरे यार! मैं भूल गई। हाँ। सो उस टाइम पे व्हेन यू वर प्लानिंग इट, हुँ। तब आपको था कि ये जर्नी, यूट्यूब जर्नी ये इतनी स्टेबल और इतनी लंबी चलेगी? नहीं, मुझे शुरू से इतना कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना हो जाएगा। अब उससे पहले जितनी भी वीडियोज़ में मैं काम करती थी, हुँ, आप किसी से भी पूछ लो, चाहे हन्नी हो गए, मनीष हो गए, जितने भी पुराने हो गए, मैंने किसी से भी पैसे चार्ज नहीं किए। राइट। कुछ भी नहीं, मैं अभी भी नहीं करती। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड की वीडियो में आ रही हूँ, चाहे वो मेरी दोस्त हो गई, फीमेल हो गए, मेल हो गए, कोई भी क्रिएटर हो गए, अगर मैं अपने दोस्तों की वीडियो में आई हूँ, हुँ, तो मैं उनसे चार्जेज़ नहीं लेती। राइट। ना मैं कभी लूँगी, मुझे लगता है फिर फ़ायदा क्या फ़र्क हुआ क्या रह बेसिकली? गया बाकियों में और मेरे में, कि राइट। अगर मैं एज़ एन एक्टर आ रही हूँ, नहीं मैं उसलिए नहीं आ रही, तो मेरे दोस्त तो इसलिए मैं आ रही हूँ, वरना मैं ना आऊँ। उससे पहले वीडियोज़ वगैरह में आती थी, सब कुछ करती थी, तो मेरे पापा कहते थे कि ठीक है, तू वीडियोज़ वगैरह बनाती है, सब करती है, पर मैं चाहता हूँ तू खुद भी पैसे कमाए, हुँ, ताकि तेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे ना रहे, किसी भी वे में। तो उन्होंने बोला कि जॉब वॉब कर ले, जॉब में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। फिर मैंने कहा मैं भी चैनल बना लेती हूँ। फिर डिस्कशन वगैरह किया सारा कि बनाएँ, ना बनाएँ, क्या बनाऊँ? तो फिर चैनल बनाया, उसपे वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी, ऐसे क्यू-एन-ए वीडियो या चैलेंज वीडियोज़ देख रही थी मैं। मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी पिच पकड़ लेगा हुँ, और वो लोगों को पसंद आने लगेगा। राइट। क्योंकि मैं चैलेंज वीडियोज़ के साथ-साथ वीडियोज़ के बीटीएस वगैरह भी दिखाती थी, व्लॉग्स वगैरह भी बनाती थी। बहुत वो नहीं होता कि सब कुछ ही कर रहे हैं। ऐसा ऑफ कैमरा जो हँसी-मज़ाक वगैरह चल रहा है, लोगों को वो देखने को मिल रहा था। राइट। तो लोग और ज़्यादा पसंद करने लग गए। पर चैनल थू-थू कहाँ है वुड? हाँ, थू-थू अच्छे से बहुत एकदम तेज़ी से पिच पकड़ा उसने। मुझे नहीं थी उम्मीद कि इतना जल्दी होगा एंड वो। अभी रिसेंटली भी आपने कोई चैलेंज किया है ना, व्हाट वाज़ दैट? अभी रिसेंटली मैंने किया था 7 स्टेट्स इन 7 डेज़। 7 स्टेट्स इन 7 डेज़। हाँ, ओके, जो कि मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली से। राइट। दिल्ली से मैं गई कहाँ गई मैं? इतना कुछ कर लिया है ज़िंदगी में, मुझे याद ही नहीं, नहीं रहता है। नहीं दिल्ली से मैं गई यूपी, राम मंदिर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, यूपी से मैं गई एमपी, एमपी से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, फिर हिमाचल से वापस उत्तराखंड, उत्तराखंड से वापस दिल्ली। और ये सारा आपने जर्नी ड्राइव करके करी। हाँ, बाय रोड। इंटरेस्टिंग। पर उसमें काफ़ी ऐसे चैलेंजेस कुछ वगैरह ऐसी देखे कोई थे। उस रोड ट्रिप पे कोई ऐसी भसड़ मची जिसको देख के लगा कि भाई हाँ, ये मेरी गिव अप मेरे कर दें दोस्तों क्या? से बहुत लड़ाई हुई थी। उनको लगा कि तू गिव अप कर दे। मैंने कहा अज्जी हाँ, ना, 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 करके रहूँगी। तो जब ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था हुँ, उम, यूपी से मैंने स्टार्ट किया था। हुँ, अब क्या हुआ था यूपी में मैं राम मंदिर में हमने मत्था वगैरह सब कुछ टेक लिया, उसके बाद एमपी निकलना था। हुँ, अब यूपी से एमपी जाने का जो रास्ता था वो थोड़ा सेफ नहीं था अच्छा, और मैंने ज़िद पकड़ ली थी कि मैं रात में ही निकलूँगी क्योंकि एक दिन में एक स्टेट कैसे कवर हो जाएगा? करेक्ट। तो मैंने ज़िद पकड़ ली कि मैं रात को ही यहाँ से निकलूँगी। तो मेरे सारे दोस्तों ने, भाई ने, सबने बोला कि हमारे हाथ जुड़ा ले। एक तो हम हैं नहीं तेरे साथ, दूसरा साथ में डीओपी है। अब वो भी कितना ही किसी से लड़ लेगा अगर कुछ हो गया तो। तो बोले कि हाथ जुड़ा ले, मत जा, मत जा। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मैं तो जाऊँगी। तो बोले नहीं रहने दे, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। मैंने कहा क्या ही हो जाएगा? तो बहुत उस पे बहस चलती रही, चलती रही। मैंने कहा ऐसे तो मेरा ये चैलेंज ही नहीं हो पाएगा। तुम लोग तो चाहते हो कि मैं करूँ ही ना इसको। तो बोले कि जा कर ले फिर अगर तेरे बस की है तो। हुँ, मैंने कहा अब ईगो हर्ट कर दी तुमने। अब तो मैं निकलूँगी। फिर मैंने क्या किया मैंने थोड़ा रेस्ट किया, अर्ली मॉर्निंग में निकल गई एमपी के लिए। तो जब मैं एमपी के लिए गई ना यूपी से, वो रास्ता दिन में इतना डेंजर लग रहा था मुझे। मैं सही कह रहे थे मेरे दोस्त, रात में वो और ज़्यादा अनसेफ फ़ील होता मेरे को अगर मैं रात को जाती, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर-अंदर गाँव से रास्ता निकाल के लेके राइट। जा रहा था और कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए, क्या नहीं आए। दिन में इतना अनसेफ लग रहा था, फिर मेरे को लगा चलो सही डिसीज़न लिया है। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि उसमें क्या हो रहा था कि मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे को उस स्टेट में कोई एक जगह कवर करनी थी। जैसे यूपी में राम मंदिर कवर कर लिया या एमपी में कुछ कवर कर लिया, राजस्थान में कुछ कवर कर लिया, तो एक चीज़ कवर करनी थी। अब मुश्किल ये हो रही थी कि ड्राइव भी करो,
फिर वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाके कंटेंट शूट करो, फिर वो एडिट भी करना है और अगले ही दिन अपलोड भी करना है। मतलब मैंने ऐसा उसमें चीट नहीं किया था बिल्कुल भी, राइट। कि मैं एक दिन पहले निकल गई थी या मैंने बाद में दिखाया, जबकि मेरे दोस्तों ने और भाई ने बोला भी था कि चीट कर ले, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, तू एक दिन का रेस्ट ले ले और एक दिन का रेस्ट लेके फिर तू आगे चलियो। मैंने कहा नहीं, फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उस चीज की। मैं ऑडियंस को तो दिखा दूंगी कि हाँ मैंने 7 दिन का चैलेंज 10 दिन में कर लिया, मतलब कि नहीं 7 दिन में ही कर लिया, पर किया 10 दिन कर में। पर किया 10 दिन में। मैंने कहा ये काम तो मैं नहीं करूंगी, बेशक मेरे सारे घोड़े खुल जाए आज, पर मैं इसको करके मानूंगी। तो मैं चलती गई, सारे स्टेट्स धीरे धीरे कंप्लीट होते गए। दिक्कत मुझे हुई पंजाब में। पंजाब में? हाँ, पंजाब में मैं मूसा पिंड गई थी, वो सिद्धू सिद्धू के मूसेवाला, घर राइट। पे। वहां से निकलने के बाद मेरे को एकदम से कॉल आई कि मिल लो उनसे। उसकी फैमिली से। हाँ, तो मैंने कहा कि अब तो मैं निकल गई, और उस मेरे को ना थोड़ा किसी के पापा से मिलने में थोड़ा घबराहट होती है, ओके। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मैं ऐसे क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं बहुत एकदम उसमें चली गई, लॉस्ट हो गई कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा नहीं जाना, मैं होपलेस हो जाऊंगी, उस चीज का कोई फायदा नहीं। मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करना है, मैं खुद इमोशनल हो जाऊं या मैं उस चीज में अपने वाले इमोशंस में बह जाऊं। तो मैंने कहा अब मैं वापस तो नहीं आ रही, अब मैं निकल गई हूँ। तो वहां से निकल के हिमाचल के रास्ते पे मेरे को नींद आ गई बहुत तेज। मैंने कहा अब सोई नहीं हूँ, एडिट करना है, सब कुछ करना है। तो वहां पे मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई, मुंह पे डाली चुन्नी, सो गई। वहां पे सोई मैं रास्ते में बीच में 1 घंटा मुश्किल से, पर नींद तो बिल्कुल नहीं मिली उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, किसी ने किया नहीं था वो चैलेंज, और मुझे लगता है वो थोड़ा और दिखना चाहिए था लोगों को, पर दिखा नहीं। इतना नहीं दिखा, दिखा पर इतना नहीं दिखा, क्योंकि मैंने पीआर वगैरह भी नहीं करवाया। करवा लेना चाहिए। आपको पता है ना कि आप एकदम से पहले खुद के बारे में कुछ बोलते हो, फिर खुद को ही खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट आंसर करते हो दे और देती खुद हूँ ही, मैं, है ना? मुझे पता है क्या कर रही है। मैंने पीआर भी नहीं करवाया ना उसका। करवा लेती, इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं पीआर के, एक ये भी ले लेती। अच्छा, पीआर के भी इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर? अगर मोदी जी के कुर्ते पे दाग भी लगा ना, वो भी कीर्ति ने कराया होगा। ओके। बड़ी स्टेटमेंट है। मतलब कुछ, अगर कुछ भी, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी काम हुआ है सोशल मीडिया पे, ऐसे आते हैं टूट के कि कीर्ति ने कराया होगा। कीर्ति को पता ही नहीं है क्या हुआ है। मैं देख रही हूँ कि अच्छा हुआ क्या, मेरे को पता तो चले, क्योंकि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। मेरा अकाउंट है ट्विटर पे, मैंने 2-3 बार कोशिश करी कि मैं एक्टिव रहूं, पर वहां पे ना बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलूं, टॉक्सिसिटी बोलूं या लड़ाई झगड़ा बोलूं, या मेरे को लगता है पॉलिटिक्स वगैरह के लिए ही ठीक है, पर लोग तो वहां पे घर के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये स्नैप स्टोरी में यहाँ थी, तो ये इधर होगी, तो ये यहाँ होगी, तो ये तो बहुत आपको ज्यादा। पता है ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो आपकी उनको स्टोरी मैं को सल्यूट देती हूँ, भाई व्हाइट बोर्ड पे तुमने मार फ्री कर ले, पीआर कर रखा है हमारा, और तो कुछ नहीं है। वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कीर्ति मेहरा ने जब ये स्टोरी डाली तो इस हाँ, स्टोरी का मतलब हाँ, ये हो हाँ, सकता हाँ। है। ट्विटर का तो मुझे कुछ नहीं पता होता, कुछ भी, पर क्या होता है कि जब कुछ बहुत एक्सट्रीम गंदा कुछ आ जाए ना, तब मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है यार ये पागल हैं क्या, मैं हूं नहीं उस जगह पे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी आपके बारे में या हम्म, कोई पर्टिकुलर ऐसी न्यूज़ आपने देखी हम्म, और आपको लगा कि यार ये तो बड़ी अनफेयर सी चीज़ है, दिस सारी, नेवर हैपेंड? सारी, सारी ऑफ। सारी। गिरियो मैं, ये हुआ कब, मतलब मैंने अगर कोई स्टोरी डाली है, वो मुझे पता है ना मैंने पब्लिक में डाली है, करेक्ट। मुझे पता है मैंने सोच समझ के डाली है। हाँ। अब उस स्टोरी का तुम लोग मुद्दा कैसे बना सकते हो जो क्रिएटर ने खुद डाली है, कि अच्छा ये तो यहाँ पकड़ी गई। अरे भाई मैंने ही तो डाली है, मैंने सोच के डाली, मुझे पता है तुम लोग देखोगे। हाँ, मतलब ऐसा भी देखा है मैंने, कीर्ति मेहरा एक्सपोज्ड, और उनके हाँ, पास जो एक्सपोजर होता है वो वही होता है जो आपने खुद स्टोरी डाल रखी है। हाँ, तो मैं तो खुद ही को एक्सपोज कर दिया। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। कुछ भी, एक ये न्यूज चैनल्स वाले हैं, ट्विटर का मेरे को अता पता नहीं होता, हाँ। पर यूट्यूब का क्या है, मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कुछ वीडियो नहीं देखती, कुछ नहीं देखती।
पर मेरी मम्मी इतनी वीडियो देखती है, इतनी वीडियो, वो ना मेरे को लिंक भेजती है। मैं अभी भी चैट खोल के दिखाऊँगी ना, 10-15 लिंक होंगे। अब मैं मम्मी की चैट भी ऐसे देखती हूँ कि अच्छा, मेरी मम्मी भी एक न्यूज़ चैनल बन गई है। तो मैं मम्मी को भी कहती हूँ कि ऐसे ठीक है, ठीक है, बोलने दो, करने दो, कोई बात नहीं। तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं। पर मेरी मम्मी एक्टिव रहती है, फिर मैं टाइटल पढ़ती हूँ उनके। हुँ। कहा बाप रे! भाई टाइटल मैं नहीं डाल पा रही अपने टाइटल ऐसे वीडियो के। मैं ऐसे थंबनेल या टाइटल डाल दूँ, हुँ। मेरे पे व्यूज़ आ जाएँ, पर नहीं। अरे इनफैक्ट हमारी टीम भी जब आपका कंटेंट और उस पे रिसर्च कर रही थी, हुँ, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ थे, जहाँ पे थंबनेल को देख के ऐसा लग रहा है आपने कहीं पर बैठ के एक प्रॉपर इंटरव्यू दे के चीज़ें क्लैरिफ़ाई करी हैं हुँ, या कुछ बताया है। हुँ। पर द मोमेंट यू क्लिक दैट वीडियो, वो आपकी स्टोरी के ही स्क्रीनशॉट्स होते थे और उसमें एक्सप्लेनर्स होते थे। भाई बहुत कुछ आपके नाम पे बहुत क्लिकबेट है। नाम पे क्लिकबेट है, पर उनका ना दिमाग बहुत तेज़ है, मुझे ये नहीं समझ आता, ये वाला दिमाग मुझे चाहिए। कि मेरे अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे चैनल पे व्यूज़ जो हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत ऊपर-नीचे होते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार ये क्लिकबेट थंबनेल ऐसे डालने मेरे को आ जाए तो? मैं तो पहुँच जाऊँ 10 मिलियन। मैं इनकी जो जो हेट फैला रहे हैं या जो मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके व्यूज़ पहुँच जाएँगे 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख, कुछ-कुछ तो ऐसे कि आपको लगता है कि फीमेल क्रिएटर्स जो हैं, हुँ, उनके या यूट्यूबर्स इफ आई से उनको उनके लिए कुछ चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं? लाइक उनको जो ट्रोल्स फेस करने पड़ते हैं या पर्सनल इमेज को लेके भी बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं एंड मतलब कुछ भी आप लोग किसी की लुक्स को लेके कमेंट कर हुँ, देते हैं, हुँ। फैट शेमिंग तक कर देते हैं, बड़ी चीज़ें बोलते हैं। डू यू थिंक फीमेल क्रिएटर्स के लिए इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रगल ओवर मेल क्रिएटर्स? ये स्ट्रगल तो देखो दोनों को करना पड़ता है, पर मेरे को ऑफ लगता है कोर्स। फीमेल्स के आगे ना चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। हुँ, अब अगर कोई लड़का पब्लिक में जाके कोई प्रैंक वीडियो या चैलेंज वीडियो शूट कर रहा है, हुँ, तो लोग ऐसे नॉर्मली ले लेंगे। हुँ, और वही सेम वीडियो अगर कोई लड़की जाके बना दे या फिर कुछ ऐसा बोल दे, तो वहाँ पे आ जाते हैं जजमेंट। ओह! ये देखो इसमें शर्म ही नहीं है, हुँ, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और मेरे को लगता है कि क्रिएटर और ऊपर से सिंगल, तो भैया राम बचाए। तो ऐसे लाइन लगाते हैं ना कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये हो गया। अरे भाई! थोड़ी टफ हो जाती है लाइफ। अच्छा इन योर केस वन थिंग इज़ रियली नाइस दैट योर फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रूआउट, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? चाहे आपका यूट्यूब करियर जब शुरू भी नहीं हुआ था तब के टाइम से लेकर हुँ, एंड जब यूट्यूब चल गया सब कुछ वो इन्वॉल्व रहते हैं। बट आर देयर एनी पीपल अराउंड यू लाइक जिनको आप जानते हो पर्सनली हुँ। जो आपको अरे ये तो वो वैसी बात कर रहे हैं जैसे कमेंट्स में लोग करते हैं? ऐसे रियल लाइफ में लोग मिले आपको? पीपल हू ट्राई टू ट्रोल यू? अच्छा रियल लाइफ में करके दिखाएँ। सामने से कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं? सामने से तो ऐसे दूर ऐसे के कोई रिश्तेदार अरे मैं अरे कह रही उनकी हूँ बेटी हेटर्स ऐसे कर सिर्फ़ रही है। ऑनलाइन होते हैं। हुँ, सिर्फ़ ऑनलाइन होते हैं। अगर सामने मिल लो, हुँ, तो बिग फैन, हाय दीदी, कैसे हो? फ़ोटो खिंचवा अब मैं उनकी भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। हुँ, पर मेरे को लगता है ऑनलाइन ये कमेंट करके क्या बदमाश बन रहे हो तुम? हुँ, एक को ना मैंने जेन्युइनली बताऊँ मैं पूरा एक ना चिट्ठा तैयार किया मैंने हुँ, कि इस अकाउंट की तो थाने में जाएगा ये तो। हुँ, मैंने उसे बोला मैंने कहा भाई 2 दिन का टाइम है तेरे पास। तू जितनी स्टोरी डाल सकते है, तू डाल ले। या जितनी रील्स डालनी है तेरे को मेरे खिलाफ या मुझे उल्टा बोल के तो जो डालना है 2 दिन का टाइम है डाल दे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं 2 दिन इसको सैटरडे संडे था। मैंने कहा इधर तो अभी कोर्ट वोर्ट में भी क्या ही किसी को फ़ोन करूँ। तो पता है क्या आया वहाँ से? सॉरी आगे से नहीं होगा। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा मैं कह रही हूँ कर। कि नहीं आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। भाई उस बंदा जो भी था उसने फटाफट से अपना नाम चेंज किया, सब ये भाग गए। मैंने कहा ये अब इनसे क्या लड़ूँ? मेरी बेवकूफ़ी मैंने जाके रिप्लाई किया। मैंने दीवार में सर मारा। तो इनका कुछ वो नहीं है इनका सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स मतलब वी चोज़ दिस लाइफ। वी चोज़ दिस लाइफ राइट? हुँ, एंड इसके अलावा डू यू थिंक आपको लगता है कि अगर इफ यू हैड डिफरेंट करियर पाथ या हुँ, आप एक फेमस यूट्यूबर ना हुँ। होते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस नहीं करनी पड़ती। डू यू मिस दैट रेगुलर लाइफ एट टाइम्स? नहीं, नहीं, नहीं? नहीं।
मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जेन्युइनली कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं ये नहीं मानती कि मैं बहुत ऊँचे लेवल पे हूँ या बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ बचा है अभी करना, पर जहाँ पे भी खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए भी ना लोग तरस रहे हैं। यहाँ बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हम उस लेवल तक पहुँच जाएँ। अब अगर हम पहुँच गए हैं, तो हम इस लेवल की या इस प्लेटफ़ॉर्म की इज़्ज़त ना करके हम सोचे कि यार वो पुरानी वाली लाइफ़ चाहिए वापस, या ये पुराना वाला वो चाहिए। हुँ, तो मेरे को लगता है वो जस्टिफ़ाई नहीं करेगा करेक्ट। कि अगर तुम उसी चीज़ को मिस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो फिर इस चीज़ की वैल्यू क्या रह गई? हुँ। इसके लिए भी तो उससे ही निकल के ही तो इसके लिए आए थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज़ दैट हाँ, कम योर वे। फिर उसके बाद सोचो नहीं यार पुरानी वाली लाइफ़ तो फिर तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं कोई। अच्छा, देयर इज़ वन थिंग, मतलब मैं ऐसे घुमा फिरा के या एक वो सनसनी वाले जर्नलिस्ट की तरह आपसे नहीं पूछूँगा। आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड हुँ, बी वेरी डायरेक्ट। अ, आपकी सक्सेस को, आपके यूट्यूब व्यूज़ को भी, मतलब व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ थ्रू योर यूट्यूब, हुँ, लोग उस सक्सेस का क्रेडिट हुँ, बहुत बार किसी और को देते हैं। हुँ, हुँ, एंड इवन इन योर रीसेंट व्लॉग्स ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ हुँ, हुँ, दैट पर्टिकुलर पर्सन, हुँ। राइट? हाउ हाउ मच डज़ इट अफेक्ट यू एंड हैव यू, मतलब मेरे को लगता है कि आप उससे आउटग्रो कर चुके हो। यार ये चीज़ पता है अफ़ेक्ट आपको कब करती है? जब आपका दिमाग उस चीज़ के लिए मैच्योर ना हुआ हो या फिर आपके मन में एक्सेप्टेंस ना आई हो। राइट, अब मैं एक्सेप्ट जब मैं खुद बोल रही हूँ कि भाई मैंने अपने करियर की स्टार्ट जो है वो वहाँ से करी है। मैंने हर जगह बोला है, हर जगह बोला है। तुम सोच रहे हो तुम ये पॉइंट बोल के मेरे को नीचा दिखा दोगे? नेवर, कभी भी नहीं। राइट। हाँ, स्टार्ट मैंने वहाँ से किया, पर उसके आगे जो मैं काम कर रही हूँ या मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी तो कर ही रही हूँ। हुँ, चाहे व्लॉग्स बना रही हूँ या 7 स्टेट्स कर रही हूँ या कुछ भी चैलेंज वीडियोज़ कर रही हूँ, अभी भी तो खुद ही कर रही हूँ। हुँ। तो अगर उसका क्रेडिट भी तुमको ऐसा देना है कि अच्छा ये तो उसकी वजह से है, उसकी वजह से कोई बात नहीं, दे दो, कोई बात नहीं। सो पीपल ऑलरेडी नो कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। सो देयर वाज़ अ स्नेक वेनम केस एंड जहाँ पे लोगों ने, आई हैव सीन लॉट ऑफ कमेंट्स, देयर आर एक्चुअली एक्सप्लेनर वीडियोज़ जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि आपने उस टाइम पर उनको सपोर्ट नहीं किया जो आपको करना था। बट देन अगेन देयर आर एक्सप्लेनर वीडियोज़, देयर आर थ्योरीज़, देयर आर कमेंट्स व्हिच सेज़ कि आपने स्टोरी डाली थी या आपने कुछ सपोर्ट किया था। व्हाट वाज़ द रियलिटी इन दोज़ डेज़? मतलब उस टाइम पे काफ़ी ऐसा सेंसिटिव टाइम चल रहा था, तो उसके ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही थी वो तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, पर हाँ, ऑनलाइन जो चीज़ें मैं कर सकती थी, वो मैंने अपनी तरफ से करी और ऐसा नहीं है कि बिना किसी कंसेंट के करी या कुछ भी है। हुँ, सबको सब चीज़ें ऑफ कैमरा पता थी हुँ। और ऐसा नहीं था कि किसी की कुछ लड़ाई थी आपस में या कुछ थी। मेरी हो रही थी सबसे बात। So, is there any particular controversy regarding this person or otherwise हुँ। जिसको देख के you were really shocked कि ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है जो बता रहे हैं लोग, या फिर जो मतलब because there are multiple controversies around you, around any other YouTubers also, जिसको देख के आपको लगा कि यार this is exactly not what happened, ये बिल्कुल उल्टा है। हुँ। बता तो रही हूँ सारी, सारी मतलब मतलब जिसको मुझे देख के लगता आपके है मन में आया लोग ना जो कि लोग, वीडियोज़ बनाते हैं ना, हाँ, वो मुझे लगता है वो अपने पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, हमारे से तो बनाते ही नहीं। राइट। हमारे से अगर बना रहे होते तो उनकी स्टोरीज़ या सब कुछ बहुत डिफरेंट होता। अब उन्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देख रहे हैं या व्लॉग्स देख रहे हैं या स्टोरीज़ देख रहे हैं, तो वो सब कुछ रियल टाइम सब कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो स्टोरीज़ हों, चाहे वो व्लॉग्स हों, चाहे वो लोगों की बातें हों, कुछ भी हो, लोगों को कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ कि ऑफ कैमरा तो कभी आज तक किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई। पर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखोगे ना, इसकी उससे लड़ाई हो गई, इसकी उससे लड़ाई हो गई, इसने इसका ये कर दिया, इसने उसका वो कर दिया। भाई किसी ने कुछ नहीं किया। अब मैं ऑफ कैमरा कोई एक बंदे का भी अगर आपस में ग्रज हो ना, मैं अपना नाम बदल दूँगी, किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। मतलब आप कह रहे हो ये जितने भी यूट्यूब पे चल रही हैं सारी चीज़ें, ये मतलब क्लिकबेट्स जो हैं? हमारे ग्रुप का या जो हमारे
सराउंडिंग्स में जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, जितने भी लोगों में हम लोग उठे बैठे हैं या बैठ रहे हैं, वो सारे कांटेक्ट में रहते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रात को अगर सारे घूमने निकले हैं या रात को कोई 2 निकले हैं, 3 निकले हैं, 4 निकले हैं, तो सब लोग ही स्टोरीज़ डाल रहे हैं। कोई नहीं डालता, कोई डालता है, कोई-कोई कभी नहीं डालते। हुँ। तो सब लोगों का हाँ, ये ज़रूर होता है कि सब लोगों का थोड़ा पहले जितना था उतना नहीं रहता है कॉन्वर्सेशन के डेली हाय हेलो हो रही हो, क्योंकि सब अपने-अपने कामों में बिज़ी हो चुके हैं, सब राइट। लोग। किसी को नहीं पता था कि सबके चैनल इतने ग्रो कर जाएँगे या सबके पास इतना आगे काम आ जाएगा या सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, किसी को नहीं पता था। बच्चे थे जब स्टार्ट किया था सबने। हुँ। तो सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए, पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो तो लोग नहीं खड़े हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। अब यूट्यूब पे ये जो बना देते हैं कि भाई इसकी इससे लड़ाई हो गई, इसने इसको ये दे दिया या इसने उसको वो गाली दे दी। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ टाइटल से पता नहीं क्या खेल रहे हैं, और आधी मैं चीज़ें बताऊँ, आधी खराब भी इन्हीं वज़ह से होती हैं। ऑफ़ कोर्स। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, और उन ऑडियंस को या फिर ऑडियंस को भी नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को लगे कि यार ये होगा, आधी चीज़ें वहाँ से खराब हो जाती हैं। इवन द लिंक अप्स और जो कनेक्ट लोग बनाते हैं। लिंकअप्स तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे बिकॉज़ में। मैं मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ ये ना कर दिया हो कि अच्छा ये इसका बॉयफ्रेंड होगा। ओके, काफ़ी सीरियस और कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी। लेट्स डू अ फन कन्वर्सेशन, ओके? वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड क्विकी। क्विकी। या हुँ, तो जिसका मतलब है रैपिड फायर, हुँ, एंड मैं आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको फटाफट आंसर करना है। ओके, हुँ, रेडी? हुँ। अब मैं क्यू कार्ड ढूंढ लेता हूँ उसके वाला। अब इसमें कुछ ना कुछ करवाओगे टेढ़ा, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्विकी। हुँ। इफ नॉट अ यूट्यूबर देन शेफ़ और डांसर। बिग बॉस, यस और नो? यस। मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूबर? मेरे को नहीं पता। मैं नहीं देखती। हंसी तो बहुत जोर से आई आपको। एकदम से एक दिमाग में नाम आया, फिर मैंने कहा छोड़ रहने दे। ओके, मोस्ट वन रिग्रेट इन योर करियर? मैं रिग्रेट नहीं होता मुझे कुछ भी। वन क्रिएटर यू एडमायर? फीमेल और मेल। बोथ? प्राजक्ता कोहली। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? स्विट्ज़रलैंड। वन हैबिट यू वांट टू क्विट? काइंड होना मेरे को थोड़ा-सा कम करना है अपना। थोड़ा-सा, पूरा नहीं। लास्ट थिंग यू गूगल्ड? ये कुछ मेरी एक पेमेंट आई थी रेज़र पे से, तो वो नहीं, पर वो तो मैंने लिंक ओपन किया है ना। गूगल लास्ट सर्च। थिंग गूगल। राशि बाय नेम लेटर। ओके। मेरे को बहुत शौक है ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह का। हुँ, और फ़ोन चेक करना और। नहीं, नहीं। सो दिस इज दिस और दैट। हुँ, आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, ओके? हुँ, फैशन और कॉमेडी? कॉमेडी। रील्स और व्लॉग्स? व्लॉग्स। लव और करियर? बोथ। हाई हील्स और स्नीकर्स? स्नीकर्स। फेम और प्राइवेसी? फेम। पब्लिक ब्रेकअप्स और प्राइवेट मेकअप्स? हैं? पब्लिक ब्रेकअप्स और प्राइवेट मेकअप्स? प्राइवेट मेकअप क्या होता है? मतलब प्राइवेट में यारी दोस्ती डन, हाँ, मेकआउट नहीं है, वो मेकअप है। अच्छा। क्यों बदतमीज़। हाँ, पब्लिक You ब्रेकअप। break up with somebody, then you make it up to somebody. So हुँ, public breakup और private makeups? समझ ही नहीं आया कसम से क्वेश्चन मेरे को तो। छोड़ दो। पब्लिक ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप पब्लिक में हाँ, और और प्राइवेट मेकअप में जो है वो मेकअप। प्राइवेट। तो इन दोनों में से कोई एक चूज़ करूँ हाँ, मैं? दोनों ही गलत है। ओके। हुँ, टैटूज और पियर्सिंग्स? पियर्सिंग। चिल इन अ कैफे और गो वाइल्ड एट अ पार्टी? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं। किस एंड टेल और कीप इट क्वाइट? बेहुदा क्वेश्चन। स्लैंग है? ये कैसा स्लैंग है? मेरे तक पहुँचा नहीं आज तक। अच्छा, नहीं बताओ, हुँ, ओल्ड स्कूल रोमांटिक और मॉडर्न डे सैवेज? डिपेंड करता है सामने इंसान कैसा है। यूट्यूब? दोनों में। दोनों? यूट्यूब और इंस्टाग्राम? यूट्यूब। ओके, कुछ और मैंने सिंपल फन नो कंट्रोवर्सीज क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है? हुँ, लेट्स डू दैट। अगर आपके पास एक सुपर पावर होती, हुँ। तो वो सुपर पावर क्या होती, एंड पहली चीज आप क्या यूज करते उसका? सुपर पावर गायब हो जाती। गायब हो जाते?
अब पहली चीज इनविजिबल हो जाती, हाँ। एंड गायब हो गए, पहली चीज क्या करते? देखती कि कौन-कौन सांप पाल रखे हैं। बस। हुँ। ओके। सबसे वियर्ड और अजीब डीएम आपको अब तक क्या आया है? एक लड़का है कोई, उसका आईडी बता दूँ? बता दो। प्रियांशु नाम है उसका कुछ। वो मेरे को ऐसे कमेंट्स करता है जैसे मैं उसके साथ पिछले जन्म में उसका वो थी, पार्टनर थी मैं उसका, उसका रिश्ता है मेरे से कुछ, कि तुम नाराज़ क्यों हो मुझसे? हम्म। प्लीज़ मान जाओ ना, हम वापस से सब ठीक कर लेते हैं ये। मैंने कहा तू पागल है, तू कौन है? और वो हर हर 1 महीने में वो आता है और वापस से सेम कमेंट्स करने लग जाता है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि अभी इसको मतलब ब्लॉक किया मैंने, फिर दूसरे अकाउंट से आ गया, ये क्या है ये? ऐसा तो नहीं किसी फेमस आदमी की फेक आईडी है? नहीं, 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 वो सनकी है लड़का, वो पागल है, वो कुछ कर लेगा मेरे पे नाम आ जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया के बियॉन्ड, हुँ। आपके यूट्यूब व्लॉग्स के बियॉन्ड, इज देयर अ हॉबी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता? हाँ, मतलब पता ही है एक तरीके से। क्या? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, ओके। तो ये भी पता ही है, ऐसा कुछ छुपा नहीं हुआ। सो जब आपने, आई थिंक 2019 वाज द टाइम जब आपने अपना यूट्यूब शुरू किया था, हुँ। आपको याद है व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रांड कोलैब और उससे कितने पैसे कमाए थे? याद है। यूट्यूब पे वैसे अदरवाइज एज अ क्रिएटर ओनली। मेरी फर्स्ट इनकम जो थी वो यूट्यूब से हटा के हम्म। 12,000 कुछ थी। हम्म। वो थी, बीच में एक वो प्लेटफ़ॉर्म आया था कुछ वीवो वीडियो, हम्म। तो उसका मेरे पास काम आया था, तो वो मैंने किया था। तो फर्स्ट इनकम जो थी उसकी 12,000 थी। कहाँ खर्चे थे वो पैसे? दे याद दिए है? मम्मी को, मम्मी-पापा को। बस दैट्स इट? पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी, याद है मुझे। हम्म। सबके लिए, भाई के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। उसके बाद जो भी बचे मंदिर में या मम्मी को मैं वो जो करना है कर लो। राइट। एंड अभी मतलब ऑब्वियसली यू वोंट बी कंफर्टेबल आंसरिंग इट कि अभी आप अपने यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हो, हुँ, बट इन जनरल द काइंड ऑफ द लेवल दैट यू हैव ऑन इंस्टाग्राम हुँ। और यूट्यूब, इस लेवल के क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स हाउ मच मनी आर दे मेकिंग? यार मतलब इस चीज़ पे तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। जिसके पास जितने ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, उसके पास उतना मतलब मनी फ्लो होता रहेगा उसके पास। व्यूज़ वगैरह पे इतना डिपेंड नहीं करता है। एक चीज़ है यूट्यूब पे, मान लो आपने भी 10 मिनट की वीडियो बनाई है, मैंने भी 10 मिनट की वीडियो बनाई है। आपके भी 50,000 व्यूज़ है, मेरे भी 50,000 व्यूज़ है। पर मेरी वीडियोज़ लोगों ने 4 मिनट देखी है, आपकी वीडियोज़ लोगों ने 8 मिनट देखी है। तो राइट। आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। ओके। तो मतलब टाइम स्पेंड के बेसिस पे पीपल आर मेकिंग मनी? ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है कि ऑडियंस आपकी वीडियो पे कितनी देर तक रुक रही है। आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, क्या किसके व्लॉग्स देखते हो, या क्या एग्जैक्टली देखते क्या हो यूट्यूब पे आप? कोई मानेगा नहीं पर मैं किसी के भी व्लॉग्स नहीं देखती, ओके। किसी के भी नहीं। अगर मैं यूट्यूब, पहले तो मेरे को शौक नहीं है कुछ भी देखने का, मैं सोना प्रेफ़र करती हूँ, सो जा चुपचाप। हाँ, या फिर मेरे फ़ोन देख लो, मैं 5-6 गेम डाउनलोड करे हुए हैं मैंने, वो खेलती रहती हूँ, खाली बैठी हुई। अभी भी मैं यही खेल रही थी। यूट्यूब अगर मैंने कभी खोला है तो मैंने खोला है हिस्टोरिक चीज़ें जानने के लिए, कि जैसे इजिप्ट की हिस्ट्री क्या थी, या फिर स्विट्ज़रलैंड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, या फिर स्पेस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ काफ़ी। ओके। वो जो 3 AM वीडियोस होते हैं, हाँ, हाँ। क्या आप जानते हैं मतलब अंतरिक्ष मेरी से? पर्सनैलिटी से बहुत स्विच लगेगा लोगों को, पर हाँ, मैं बहुत देखती हूँ वो। अगर मैं बैठ गई तो वही देखूँगी। ओके। कोई ऐसा यूट्यूबर या कोई ऐसा क्रिएटर, हुँ, मतलब इमेजिन करो एक सिनेरियो, हुँ, आप उसकी गाड़ी चुरा सकते हो हुँ, एंड नोबडी विल एवर गेट टू नो, हुँ, ऐसी किसकी गाड़ी पे आपकी नज़र है? हुँ, या चुरा लूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा? किसी की भी नहीं चुराऊँगी। ओके। मेरी किया सबसे बेस्ट है। मैं खुद की गाड़ी चुरा सकती हूँ, वो ऑप्शन है मेरे पास। खुद की गाड़ी चुराओगे क्यों आप? वरना किसी क्रिएटर की नहीं चुराऊँगी, मैं जाऊँगी सीधा मर्सिडीज़ या फिर रेंज रोवर, वहाँ से एक गाड़ी उठा लाऊँगी। अच्छा, सीधा शोरूम से? किसी की गाड़ी नहीं चाहिए, वही जयराम जी की। अच्छा, in your entire career you have done a lot of collabs with not just with brands but with other YouTubers also. हुँ। What has been the most memorable video for you so far, even if it was not a collab? सबसे मेमोरेबल वीडियो कौन सा अब तक आपका? मतलब किस कैटेगरी में उस वीडियो को डालूँ? ऐसे फन एलिमेंट में या फिर एक्सपीरियंस वाइज़? मेमोरेबल।
यार ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। स्टिल कोई तो होगी। एक हमने वीडियो करी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, पर वो थोड़ी हॉरर टाइप वीडियो थी। वो उसमें बहुत मज़ा आया था। एक मैंने समीर के साथ वीडियो करी थी, वो नायका का कोलैब था, ओके। उसमें बहुत मज़ा आया था। और चैलेंज वीडियोज़ जो है मेरी, उसमें ये मैं अपने पे आ गई ना? अ, मैं अपनी फ़ेवरेट बस यही नहीं बोलना था आपने। अच्छा, आई हैव सीन यू मेकिंग वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड यू हुँ, रिसेंटली मेंशन कि अगर आप किसी दोस्त के यूट्यूब पे या कहीं पे भी फीचर करते हो तो यू ऑब्वियसली डोंट चार्ज मनी फ्रॉम देम। हुँ। ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ शुरू से रिश्ता रहा है एंड जो इवन टुडे मतलब लाइफ में सिचुएशंस कुछ भी आई हो वो हमेशा आपके साथ रहे हैं? यार मेरे स्कूल फ्रेंड्स को छोड़ के हम्म। सारे ही हैं, सारे, जेन्युइनली सारे। मेरे 8-10 जो है ना टिप्स पे गिने हुए हैं मैंने, हम्म। कि ये दोस्त मुझे पता है मेरे साथ हैं ही हैं। तो वीडियोज़ में मैंने चाहे मनीष के साथ बनाई हो, हन्नी के साथ बनाई हो, या फिर प्रतिष्ठा के साथ भी बनाई है। काफ़ी क्रि ऐसे वीडियोज़ तो काफ़ियों के साथ बनाई है, पर वो सारे ही क्लोज़ हैं। अगर मैंने उनको एक फ़ोन किया कि यार ये लाइफ़ में ये दिक्कत हो गई है, तो मुझे पता है कि खड़े होंगे वो सब। खुद आप क्रिएटर हो, आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होते हो कि ऐसी चीजें आपके ऊपर आएंगी हुँ, हुँ, या आप ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन सकते हो। हुँ, बट सबसे मुश्किल जो फेस करना हो जाता है व्हेन द कंट्रोवर्सीज यू नो सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व योर फैमिलीज। हुँ, तो हाउ हुँ। हाउ मच आपकी मॉम कितना अफेक्ट होती है इस चीज से एंड हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? पहले ना मेरा नेचर ऐसा था कि अगर कुछ हेट कमेंट वगैरह आ जाए या कुछ भी आ जाए तो रोती थी मैं, बहुत रोती थी। का बाप रे! ये क्या बोल रहे हैं बिना मेरे को जाने। हम्म। पर ये थी 2-3 साल पहले की बात। उसके बाद से ऐसा हो गया कि भई तुम्हें कुछ नहीं पता है। कभी-कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि इन्होंने क्या लिख दिया, ये तो मुझे ही नहीं पता है। अब मम्मी धीरे-धीरे उस चीज़ में ना डेवलप हो रही हैं। उनको स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कहा बोलने दो, 50 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूँ उससे जाके? 10 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूँ उससे? पर ये कैसे बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं? मेरी लड़की को कोई कुछ कैसे बोल रहा है? तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उसमें, क्योंकि मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने अपनी फैमिली से आज तक कुछ नहीं छुपाया। हम्म। आज तक कुछ भी नहीं। तो मेरी फैमिली को पता है कि अगर ये कुछ गलत भी कर रही है ना, तो ये आके बता देगी। हम्म। ये छुपाएगी नहीं। अब मैंने झूठ, ऐसा नहीं है सब बच्चे झूठ बोलते हैं। मैंने 12th तक बोले हैं, हाँ, ऑफ कोर्स। छोटे-मोटे के। मतलब बात छुपाना और वो वाला झूठ अलग होता है यार। हाँ, वो हाँ। बचपना था उस टाइम राइट। पे कि मैं टॉफ़ी लेने जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं खेलने जा रही हूँ। 12th तक बोले हैं, पर 12th के बाद ऐसा हो गया कि इनसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने सपोर्टिव हैं, इनसे झूठ बोल के तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। राइट। और मेरी मम्मी मेरे को बचपन से एक चीज़ सिखाती थी, मम्मी-पापा दोनों, कि तू झूठ को जितना छुपाने की कोशिश करेगी ना, वो उतना बाहर आएगा। तो झूठ के पैर होते नहीं हैं, कितना ही चलाओगे उसे। करेक्ट। तो फिर मेरे को ये घर कर गई, जैसे-जैसे मैच्योरिटी आने लग गई, मैंने कहा झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। आप ये लगा लो, अगर मैं किसी से मिल भी रही हूँ या मेरी किसी से बात भी होती है, तो उन्हें सब पता है, हम्म। क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या नहीं चल रही। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कभी-कभी कि क्या है ये? तू इनको सबको सुना दे, हम्म। तू सब कुछ बोल दे, हम्म। तू सब कुछ बता दे, भाड़ में गया सब कुछ। मेरी मम्मी काफ़ी बार बोलती हैं, काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं कि भई मेरी लड़की क्यों सुने? क्यों सुने वो? जब उसने कुछ गलत नहीं किया या वो चुप बैठी हुई है। एक तो चीज़ें चुप करके बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है, उसके बाद भी इसी को गलत बता रहे हैं, तो मम्मी आ जाती है गुस्से में। फिर उन्हें मैं शांत कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठा है भगवान, कोई बात नहीं, इनसे क्या लड़ूँ मैं? हम्म। तो संभल जाती हैं, अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। अब वो थोड़ी वो उसमें आ चुकी हैं वॉरियर मोड में, कि अगर किसी ने कुछ करा, स्टोरी-वोरी डाली, इसका अकाउंट बंद करवा, इसका अकाउंट उड़वा। कहा किस ऐसे डेली किसके अकाउंट उड़वाते रहे? मैं नहीं करवाती ये काम। मैंने कहा करने दो जो कर रहे हैं। एंड आई गेस जब जब लाइफ में सक्सेस आनी शुरू हुई थी हुँ।
तब भी योर पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज आई हाँ। रिमेम्बर आपने कुछ Q&As में भी बताया है, और एक आपका कार टॉक्स में जो आपने अपनी मॉम के साथ वीडियो बनाई है, वहाँ पे भी शी मेंशन कि आपका कोई वीडियो वायरल हुआ एंड देन वो अंकल के व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, आया था. हाँ, व्हाट हाँ, वाज हाँ, दैट हाँ। स्टोरी? क्या था कि मैं कॉलेज से ना ऐसे 5-6 बजे तक की टाइम लिमिट होती थी, तो हम कॉलेज बंक करके ऐसे गुड़गाँव में शूट करते थे। तो मम्मी को पता था कि शूट वूट करती है ये और जाके वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। पापा को नहीं पता था। पापा को ये था कि कॉलेज में वीडियोज़ वगैरह बना रही है, गुड़गाँव तो नहीं जा रही है ये। उनके ग्रुप में वीडियो आ गई तो पापा कह रहे कि ये तो मानसी है। मैं कह रही हाँ। कह रहे कि ये खुश हुए, वो बहुत खुश हुए। मेरे पापा जिसे कहते हैं ना हीरा इंसान, वो थे। मतलब मेरी फैमिली में सबका नेचर बहुत जॉली है, बहुत अच्छे पंजाबी वैसे हँसते-खेलते रहते हैं। पर हम सब में से भी अगर कोई एक सबसे बढ़िया थे तो वो थे। बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा वो कि वीडियो बना, वीडियो क्यों नहीं आ रही? मुझे ले वीडियो में। मेरे को एक चीज़ का बहुत ऐसे दुःख भी होता है, मैंने उनके साथ ना 5-6 चैलेंज वीडियो शूट करी थी। अब वो जो कार्ड था, वो कार्ड करप्ट हो गया। अब वो कार्ड ना तो मुझे कभी मिला, ना वो वीडियोज़ मैं कभी रिकवर कर पाई। तो बस एक वो मिल जाए मेरे को तो मैं खुश हो जाऊँगी। वो मतलब रॉ फुटेज वो वैसे खो गया है. हाँ, उसमें मैं उनसे ऐसे ही Q&A कर रही थी कि आपका लाडला कौन है, मैं या मेरा भाई? मम्मी-पापा दोनों बैठे थे। मानसी। तो अब चाहिए थी वो मेरे को, पर अब नहीं है, कोई बात नहीं। वाज देयर एनीथिंग जो चीज पापा ने कभी कैजुअली या कभी हुँ, सीरियसली बिठा के कोई बात कही हो, हुँ, या फिर उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर आदत हुँ, विच यू थिंक जो जो मन में घर कर जाती है ना, जैसे चीजें कुछ ऐसा दैट यू हुँ। कैन नॉट फॉरगेट? हाँ, मतलब वो चीज़ उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती है अगर मैं कभी परेशान हो जाऊँ, ऑल्दो मैंने छोड़ दिया है दिखाना कि परेशान हो रही हूँ या ये। बस जाओ। उन्होंने मेरे को मैं बचपन में किसी चीज़ के लिए ना ज़िद कर रही थी, तो मम्मी मम्मी से ज़िद कर रही थी, मम्मी तो थोड़ी गुस्से में कह रही कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरे पापा ने मुझे बिठाया, मैं खाना-वाना छोड़ दिया। बचपन में बहुत ज़िद्दी थी मैं। खाना-वाना छोड़ दिया, मैं नहीं खाऊँगी कुछ भी ये वो। मेरे पापा ने मुझे बिठाया आराम से, कहते खाना खा। मैंने कहा नहीं खाऊँगी। बोलते मानसी बेटा आज एक बात बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए भी, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के लिए भी हँसना और खाना नहीं छोड़ेगी। बाकी तेरे को जो करना है तू कर। तेरे को ये चीज़ चाहिए, ये ले पकड़। पर ये बात मेरी दिमाग में बिठा लियो। वो बात मेरे को अभी भी उनकी याद रहती है। उस टाइम पे लगा था कि हाँ ठीक है, ऐसी लाइन जिद बोल पूरी दी करा ली, हाँ, हाँ. कि चलो समझाने के लिए बोल दिया, पर आज जाके उस बात की वैल्यू मुझे समझ आती है कि कुछ हो रहा हो, किसी के लिए भी हँसना तो नहीं छोड़ना, खाना भी नहीं छोड़ना। कि भूखे मर रहे हैं उदास होके नहीं। राइट. हुँ, अच्छा, इफ आई कैन give you this sort of boon, or you हुँ, get this boon हुँ, somehow, कि you could erase all the controversies हुँ, from your life, from your entire YouTube career. हुँ, What is it that you want your subscribers हुँ, to know कि भाई start focusing on these things हुँ, instead of those controversies? हुँ। मैं ऑडियंस को बस इतना बोलूँगी कि सबकी लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। हम भगवान तो है नहीं या हम रोबोट भी नहीं है कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ही होगी। सबकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, पैचअप्स होते हैं और मिलना होता है या नहीं मिलना होता, बहस सबकी लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है। हैप्पी मोमेंट्स भी, सैड मोमेंट्स भी। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से लोगों को जज करना छोड़ दो। कि आप छोटी-सी क्लिप से या छोटी-सी कंट्रोवर्सी से या छोटी चीज़ों से आप इंसान को पूरा इंसान को जज कर ले रहे हो, वो चीज़ मत करो। उस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे या लोगों को कुछ मोटिवेट भी किया होगा या अगर नहीं भी किया तो वो अपने लिए कुछ कर रहा होगा। उन चीज़ों पे ध्यान दो कि वो क्या कर रहा है या और अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो प्लीज़ उसको पर्सनली जानने की कोशिश करो कि वो एक्चुअल में है कैसा। अगर आपको वो समझ आ जाए, फिर आप अपना जो मर्ज़ी वीडियो बनाओ, जो मर्ज़ी पर्सपेक्टिव रखो अपना, पर पहले उस इंसान को पर्सनली जान तो लो। पर आप तो सेलेब हो ना, आपको लोग कैसे पर्सनली जान पाएंगे? भई फिर तो क बनाओ जो बना रहे हो। और गिव अप ही क्या कर दिया. और क्या बोल सकते हैं। मतलब ठीक है कि सब लोग अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं,
या अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, ये सब चीजें तो कोई फेक नहीं कर सकता ना। अपने पेरेंट्स के साथ कोई फेक नहीं रह सकता, राइट। अपने दोस्तों के साथ कोई फेक नहीं रह सकता, कंटेंट ही तो फेक बना सकता है। उन चीजों से ही जज कर लो। या अगर इंसान की लाइफ में कुछ चीजें हुई हैं, या अब वो उन चीजों से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों उसे वहां पे वापस से धक्का मारना है, या क्यों उसको उन चीजों में बार बार बोलना है कि अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, वो ऐसे था। ठीक है, लाइफ है, हो गया, चीजें होती हैं, इन जनरल नॉर्मल है। आपका रिलेशनशिप पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिलेशनशिप एज इन, लव। या मुझे लगता है कि रिलेशनशिप, शादी, ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों को करनी चाहिए। बस कुछ लोग हैं जो इसको खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं प्यार बुरी चीज है, शादी मत करो, ये मत करो। करो भाई, सब करो। पर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि रिलेशनशिप्स में आ गए, या सामने वाले को दुनिया मान लेंगे पूरी, और उसी में ना, सराउंडिंग्स में, उसी में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जो कि अच्छी बात है, सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया मानना बहुत अच्छी बात है। पर एक्चुअल में वो आपकी दुनिया पूरी होता नहीं है। आपकी लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, करियर है। उन सब चीजों को बैलेंस करके चलो। और अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपकी सारी चीजें समझ रहा है, सबसे बढ़िया, फिर कर लो शादी। डू यू हैव अ चेकलिस्ट फॉर योर फ्यूचर पार्टनर के दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी विद? हाँ, है, ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हंसना हंसाना आना चाहिए। मैं हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि जिसको हंसना खेलना नहीं आता ना, वो खुद भी उदास रहेगा, और मैं उसकी शक्ल देख देख के उदास रहूंगी कि भाई इसे क्या हो गया, अब इसे मनाओ जाके। राइट। तो हंसना खेलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 4 लोगों में बैठे हैं और हंसी मजाक चल रहा है, तो ऐसे हो कि अच्छा, ये हंसी मजाक क्यों करा भाई तुमने। तो बस ऐसे फैमिली में या दोस्तों में कहीं पे हंसमुख हो। दूसरा, मेरी फैमिली की इज्जत करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। मेरे को लगता है कोई भी रिश्ता खराब से खराब हो रहा हो, पर अगर उसमें रिस्पेक्ट है ना, तो वो बच जाता है। राइट। रिस्पेक्ट नहीं खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आपकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो चुकी है, कि आपको, आप यही भूल गए हो कि आपको सामने वाले से कैसे बात करनी है, या वो कौन है आपके सामने खड़ा है, उसको थोड़ी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है हर कोई आपका पार्टनर। रिस्पेक्ट नहीं है तो रिश्ता चलता नहीं है, तो रिस्पेक्ट जरूरी है। मेरे को एक चीज मैंने रियलाइज करी कि अगर रिश्ते में प्यार एक बार को कम हो जाए ना, तो रिश्ता चल जाएगा। पर अगर रिस्पेक्ट खत्म हो जाए ना, तब नहीं चल पाता। मतलब आपने वो सेंसिबिलिटी ही खो दी है कि ये सामने वाला कुछ है मेरा। राइट। और दोस्ती होनी बहुत जरूरी है रिश्ते में। एक बार को हल्का सा प्यार कम हुआ ना, दोस्ती उसको खींच लाती है ऊपर, कि चल ठीक है, हम साथ में ही तो हैं, क्या हो गया, सॉर्ट करते हैं। 3 चीजें। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा अच्छा हो। ड्रेसिंग। ओके। हम्म। और और ऐसे तो बहुत लंबी है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, खाने पीने का शौकीन हो, खाने का। हाँ, कि पता चले डेली दारू पी रहा है, कि पीने का तू नहीं तो बोला था। नहीं, खाने का शौकीन हो, रिस्पेक्ट वगैरह करनी आती हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, और क्या चाहिए। फेमस ना हो तो? फेमस ना हो तो चलेगा, चलेगा। ये सोच के बोला आपने? हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सेम फील्ड या फिर फील्ड के आसपास होना थोड़ा ज़रूरी है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करियर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने आसपास देखा है, अलग फील्ड में ना समझाते ही रह जाते हैं यार, कि मेरी फील्ड का ये काम है, मेरी फील्ड का ये काम है, और दोनों आपस में समझते नहीं है, फिर दोनों क्लैशेज़ हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े। हाँ, पर ऐसा मेरे मम्मी-पापा के में ऐसा मैंने नहीं देखा। ऑल्दो मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा जॉब और बिज़नेस दोनों करते थे। पहले के टाइम में नहीं होती थी यार ये चीज़ें, अब बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। आई थिंक अब लोग ज्यादा अवेयर भी हो चुके हैं चीजों को लेके, क्योंकि उनको पता है। पहले बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं थी। इनफैक्ट हुँ, इन आवर चाइल्डहुड हमारे को भी तो बहुत, अब आजकल के बच्चों को हमारे से बहुत ज्यादा चीजें पता होती हैं। हाँ। इवन यंग स्कूल चिल्ड्रन दे नो व्हाट आर सिचुएशनशिप्स, हुँ। व्हाट आर रिलेशनशिप्स। मेरे को नहीं हम पता मैथ्स की सच्ची कॉपी में, मांगते हाँ, रह मैं जाते थे। क्या है ये? ये कौन-सी सिचुएशन है? बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं लोग, बहुत और मुझे ज्यादा। लगता है कि ओल्ड स्कूल वाले तो फँस के रह गए हैं। ना वो इधर के बच्चे हैं, ना वो इधर के बच्चे हैं। आगे जाओ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुले हैं।
पीछे जाओ तो ये तो बहुत ही ज्यादा। मेरे को लगता है 90s किड के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमसे पहले वाले हैं वो काफी पीछे रह गए हैं, जो हाँ, हमसे थोड़ा सा बाद में है वो बहुत आगे निकल वो गए हैं। बहुत तेज भाग रहे हैं। जिन बच्चों ने, मेरे को लग रहा है, टिफिन में वो केक वाली मैगी खाई है ना, वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे सबसे बढ़िया बढ़िया। तो है, पर वो बेचारे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी है। हाँ, वो इस टाइम पे अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब अब क्या पार्टनर करें? क्या कहाँ से लाए पार्टनर, राइट, या कैसा पार्टनर लें। राइट। अब जिसको करियर भी समझ आ जाए, जिसको फैमिली भी समझ आ जाए, जो दोस्तों के साथ भी एडजस्ट कर ले, हंसी। भाई बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, इफ आई गिव यू लाइक अनलिमिटेड टाइम, एंड जैसे आपने बताया ना वो 7 days वाला आपने चैलेंज किया था, तो यू वर स्लाइटली स्कैर्ड कि रात को निकलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। इफ यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड फुल फ्रीडम कि जहाँ ट्रैवल करना है वहां जाओ, कौन कौन सी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे? स्विट्जरलैंड, इजिप्ट, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? हम्म। न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। गूगल पे तो बहुत सारी चीजें देखती हूँ मैं, अभी याद नहीं आ रही कुछ। यूट्यूब पे इजिप्ट की हिस्ट्री हाँ, भी देखती हूँ। हाँ। बट व्हाई डू यू हैव दिस ऑब्सेशन विद स्विट्जरलैंड? आपने 2-3 जगह स्विट्जरलैंड का मैं नाम लिया। बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे को इतना पसंद है, मैं चाहती हूँ वहां पे मैं 20-30 दिन आराम से लगा के आऊं। और एक मेरा ड्रीम है, मेरे को अंडर वाटर वर्ल्ड देखना है। अंडर वाटर वर्ल्ड? हाँ, ये होता है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं होता, होता है, ओके। जिसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। अच्छा वो, हाँ, ओके, पानी स्कूबा के अंदर ओके क्या ओके, क्या है वो राइट राइट, जाके पूरा, बहुत कुछ है नीचे, वो ओके। देखना है। अच्छा, वन थिंग यू मेंशन कि आपके पापा ने बोला कभी हंसना और खाना नहीं छोड़ना। हम्म। कमिंग टू फूड, फर्स्ट टेल मी हाउ फूडी यू आर। मैं पंजाबी हूँ। समझ गए ना तुम? हाँ, समझ गए। खाने पे और उन चीज़ों पे तो ऐसा कुछ कंट्रोल है ही नहीं। खुद बनाना सबसे अच्छा क्या लगता है? कुछ भी, मतलब नॉन-वेज हमारे में नहीं खाते, पर उसके अलावा कुछ भी बनवा लो। मैं बहुत खुशी से खाना बनाती एंड व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट फूड, हूँ। कौन कौन मोमोज़। सी जगह है जहाँ पे खाना जाके पसंद है? मोमोज़ का मुझे बहुत, बहुत क्रेज़ है, और मेरे को ना वो फैंसी मोमोज़ नहीं अच्छे लगते। मुझे अच्छे लगते हैं वो रोड साइड रोड मोमोज़ साइड जो वाले? होते हैं, हाँ। और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, नॉर्थ कैंपस में है कमला नगर के पास डोलमा आंटी। हाँ। तो वहाँ पे अगर कभी मेरा चक्कर लगे ना, मैं वहाँ पे ज़रूर रुक के खाती आई थिंक दिल्ली जो है वो हेवन है व्हेन इट कम्स टू मोमोज। हूँ। मोमोज़ दिल्ली का कॉम्पिटिशन नहीं है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड में तो बिल्कुल नहीं है। मैंने गुड़गाँव में या दिल्ली से कंपैरिज़न करके बाकी स्टेट्स को भी देखा, पर दिल्ली में कुछ बात है खाने में। खाने में और स्पेशली मोमोज में। मोमोज़ में, हाँ। सुभाष नगर, वेस्ट दिल्ली, हुँ, हुँ। सुभाष नगर में दिस इज गाय कॉल्ड अजूमी। हुँ, हुँ। और भाई उसके जो वो बहुत तरह के मोमोज बनाता है, जिसमें वो पिज्जा मोमोज भी हैं, कुरकुरे मोमोज भी हैं। एंड वो सुन के थोड़ा अजीब लगता है, हाँ, बट देन अगेन वो वैसी वाली बात हो गई, टिपिकल स्ट्रीट वाला है। पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल रख दिया। नहीं, बट वो अच्छे हैं यार, हाँ, वो जेन्युइनली मैं बहुत ट्राई अच्छे हैं। करूँगी। वो डेफिनेटली ट्राई करना। हुँ, And one of the most interesting things that happened in your life recently हुँ, was IFA. हुँ। What was that experience? How it happened? मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ों पे कभी-कभी मेरी खुद की नज़र लग जाती है। Okay. तो जब ये आइफ़ा का मेरे पास आया ना कि आपको वहाँ पे जाना है, तो मैं जेनुइनली श्योर नहीं थी। Hmm. मैंने कहा कि ज़्यादा खुश नहीं होना, चुप रहना है, किसी को नहीं बताना, खुद नज़र लगा देगी, चुप बैठ जा। तो मैं चुप थी बिल्कुल। Hmm. तो मैंने ड्रेस वग़ैरह भी जो ली थी, मैंने लास्ट का जब 1 दिन बचा था ना, जब उन्होंने फाइनल बोला Hmm. कि इस डेट पे आना है, ये वाला यहाँ पे आपका स्टे है, ये सब, तब मैं गई ड्रेस वग़ैरह सब कुछ लेने। मैंने कहा हाँ, चलो जा रही हूँ मैं। तो वहाँ पे जाके पहले तो मैं मम्मी से घर से बोल के ही निकली। मैंने कहा कि थोड़ा तमीज़ से बात किया करो मेरे से। मैं आईफ़ा में जा रही हूँ मैं, थोड़ा ढंग से। बोली ओहो! तो मम्मी बहुत खुश हो गईं, क्योंकि मम्मी को ऐसा रहता है कि कुछ अलग सा ना कुछ कर ले ये, कि कुछ शो में चली जाए या कुछ ऐसा जो बचपन से चीज़ें देखती आ रही IFA है। is something like that. हाँ, बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले क्या होता था, न्यू ईयर पे आता था, हाँ, तो न्यू ईयर पे सब लोग पार्टीज़ वगैरह तो करते नहीं थे, तो घर पे बैठ के वो देखते थे। award shows. हाँ, हाँ, अवार्ड शो same. देखते थे, आईफ़ा देखते थे। तो वो वहाँ से बचपन में देखना और सीधा वहाँ पे सामने, तो अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में मैंने आईफ़ा को टिक कर दिया है। एंड आप वहाँ पे भी खुद ड्राइव करके गए थे ना? हाँ। सो ड्राइविंग, कब से इतना ज़्यादा शौक आपको ड्राइविंग का है कि wherever you go you drive? हुँ। आप मानोगे ड्राइविंग ऐसी चीज़ है जो मैं सोचती थी, बहुत सारी लड़कियाँ भी सोचती होंगी ये,
कि मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती। राइट। मैं वो थी। ओके। मुझे लगता था कि कीर्ति तू कुछ भी कर सकती है, तू गाड़ी नहीं चला सकती। मैंने बहुत ऐसे पापा के साथ भी सीखी, भाई के साथ भी सीखी, सीखती थी छोड़ देती थी। मैंने कहा नहीं नहीं हो पाएगा, ठोकूंगी ठोकूंगी किसी ना किसी को। पर फिर जब मैंने गाड़ी ली और चलाने लगी उसको, तो मतलब ऐसा ड्राइविंग ऐसी हो गई थेरेपी कि मेरे को गाड़ी दे दो और उसमें मेरे को मेरे गाने चला दो, मुझे कोई चाहिए ही नहीं साथ में। राइट। तो फिर हर जगह पे ऐसा मन कर गया कि ड्राइव करके जा, ड्राइव करके जा, व्लॉग्स भी बन जाएंगे, अपना थोड़ा अकेले का टाइम भी मिल जाएगा, तो मजा आता है मेरे को। और अब अभी ड्राइविंग में कोई कंपटीशन ही नहीं। किया की टॉप स्पीड खींच दी मैंने। तो मजा आता है मेरे को, ड्राइविंग करने में बहुत मजा आता है। अभी कोई ऐसी गाड़ी है कि मतलब दिस इज माय ड्रीम कार, आई वांट टू बाय दिस? किया मेरे पास है। अभी मैंने रिसेंटली में 5 डोर ली थार। अभी मैं सोच रही हूँ गाड़ी थोड़ा रहने दूं, क्योंकि भाई की एक हो गई, एक मेरी हो गई। पर अगर कभी मैंने आगे अपनी ड्रीम कार लेनी चाही कि अब सारी चीजें छोड़ के अब गाड़ी लेती हूँ, तो मैं या तो मैं मर्सिडीज पे जाऊंगी या फिर मैं रेंज रोवर पे जाऊंगी। मर्सिडीज मेरे को शुरू से बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा लगता है बड़ी प्यारी सी क्लासी गाड़ी है। पर मैंने जब ड्राइविंग करनी सीख ली ना, तो मुझे लगा तू तो मर्सिडीज की रेल बना देगी, तुझे यहाँ तो रेंज रोवर लेनी पड़ेगी या फिर बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू है, भागती बहुत तेज है। राइट। अब क्लास चाहिए तो मर्सिडीज ले लो, और वो वाली बात है स्पीड चाहिए तो बीएमडब्ल्यू ले लो। अब स्पीड से कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। मैं तो खड्डे पड्डे कुछ देखती नहीं, कुदा दो भाई, 4x4 है, कुदा दो इसको। मैंने अपनी अभी ये थार के भी वो शू ब्रेक जो है सब दोबारा चेंज कराए हैं, कुदा दी उसको भी। तो मेरे को लगा मर्सिडीज में पीछे बैठना नहीं है, चलानी भी खुद है। राइट। बीएमडब्ल्यू नीचे हो गई काफी, तो फिर मैंने सोचा अब रेंज रोवर ले ले। अच्छा, अभी आपने अपनी थार में वो 7 स्टेट्स वाला थार में किया, किया में? किया में किया था। किया में किया। इफ यू कैन टेक योर किया और योर थार टू वन रोड ट्रिप इन इंडिया, व्हाट वुड बी दैट प्लेस? कश्मीर या फिर साउथ। साउथ, जो आप ड्राइव करके एक्सप्लोर करना चाहते हो। हाँ, मतलब साउथ में हम गए हुए हैं ड्राइव करके, पर मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गई, तो मैं राइट। लेके जाऊंगी। Okay. So now we have a small game for you, and which is called What's on your phone. Okay. So जल्दी जल्दी बताना ये वाला भी. What's your lock screen wallpaper? ओह, Oh wow, sweet. काफी टाइम से यही है। Okay. Last photo you took. यहीं की है, ये तो यहीं की है. Nice. बचगी। Most used app on your phone. स्नैपचैट। Snapchat. Last person you texted. कहाँ पे? कहीं पे भी. मैंने रिप्लाई नहीं किया किसी को भी, पर हाँ भाई का मैसेज आया हुआ है। भाई का. Okay. नहीं, सबके सबूत नहीं देने. अच्छा। Last thing you googled. बताई तो थी वो राशि बाय नेम। Most recent song you played. इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। लास्ट अभी आते हुए कौन सा सुना? रिपी। हाँ, यही चल रहा था। Most famous person in your contact list. अच्छा, कीर्ति मेहरा सबसे टॉप पे। अपना ही नंबर सेव किया हुआ है. हाँ, कीर्ति मेहरा पर्सनल दूसरा नंबर है। लास्ट ऐप यू डिलीटेड. चैट जीपीटी। डिलीट कर दिया? हाँ, बन ही नहीं रहा था मेरा वो गिबली पिबली जो भी है। बाहर में जा तू भी। लास्ट पर्सन यू कॉल्ड. मैंने की हो, मैंने तो किसी को कॉल ही नहीं करती भाई। मैंने की है अमन भाटी। ओके. फर्स्ट ऐप यू चेक इन द मॉर्निंग. यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो. आई थॉट इंस्टाग्राम बोलोगे. मैं रील्स नहीं देखती। स्नैपचैट भी मैं रील्स नहीं देखते? नहीं। ओके. मतलब मेरे को गुस्सा आता है कि करते रहो कितना करो, समझ नहीं आता। स्नैपचैट भी मैं सबसे ज्यादा इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि स्नैपचैट मोनेटाइज्ड है मेरा, व्हाट्सएप नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला मेरे से बात करनी है वहां मैसेज करो, व्हाट्सएप पैसे नहीं देता मेरे को। मैं नहीं कर रही यूज। ओके. सो इसी गेम को आप थोड़ा सा लाइव करेंगे. यू हैव टू ओपन योर इंस्टाग्राम एंड गो टू योर डीएम्स एंड रिक्वेस्ट जो टॉप 3 हैं वियर्ड हैं वो चेक करते हैं क्या है. मेरे ना इंस्टाग्राम पे एक दिक्कत है कि 3 घंटे पहले जो भी स्टोरी टैग्स हैं या जो भी
डीएम्स है वो दिखते नहीं है, ओके लास्ट 3 आवर्स के ही दिखेंगे, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। ओके कोई एक रील कुछ आई लोगों है। से मेरा बस इतना ही रिश्ता है, वो मेरी स्टोरी देखते हैं और मैं उनकी। इसके अलावा 9 बातें जानते भी नहीं, और यही रिश्ता अच्छा रिश्ता है। कुछ लोगों ये से भेजा है मेरा मेरे बस को इतना- भाई पागल। और इसका नाम है आई लव यू। ओ ये का डे 240 ऑफ यू नोटिसिंग माई मैसेज। ये बहुत आते हैं। वाओ ये 240 दिन से लगातार मैसेज कर, ओ आईडी आ गई, 240 दिन से लगातार मैसेज कर रहा है ये डेली। वाओ कर रही हूँ रिप्लाई। और डीएम इसी की अभी स्टोरी बताऊंगी। एक ये है, दीदी मुझे आपसे मिलना है, बस। सो डीएम्स वाली स्टोरी तो आई एम श्योर कि मतलब हमने अभी 3 करे हैं, हम्म पर 3 आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे सेकंड पर आ रहे होंगे इतने हम्म सारे मैसेजेस, और आई एम श्योर बहुत सारे वियर्ड मैसेजेस भी आते हैं. हम्म व्हाट हैज बीन अ वेरी क्रेजी वियर्ड या स्कैरी या फनी फैन मोमेंट जो आपको ध्यान है? एक ऐसा मेमोरेबल है और एक ऐसा बिल्कुल ही थोड़ा डराने वाला है। पहले मेमोरेबल वाला बताओ. मैं मतलब जहाँ पे मैं रहती थी, अभी तो गुड़गांव में शिफ्ट हो रही हूँ। हम्म, दिल्ली में जब जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैं मोमोज खाने जाती थी। हम्म, तो मैं अपनी दीदी के साथ जाती थी वहाँ पे, तो पहले नॉर्मली जाती थी, कुछ ऐसा कोई पहचानता नहीं था, कुछ नहीं होता। मैं थोड़े टाइम बाद गई वहाँ पे, तो जैसे ये टेबल है वहाँ पे मोमोज वगैरह मैं खा रही थी अपनी दीदी के साथ, वो पूरी भीड़ लग गई उस टेबल के पास। Okay, पहचान गए थे वहाँ पे लोग। right. और वो मोमोज वाला हैरान हो गया कि ये तो डेली यहाँ पे आके मोमोज खाती थी। ये क्या हो गया ये इसको? कब फेमस हुई? हाँ, तो फिर उसने देखा कि अच्छा इसकी यूट्यूब वीडियो वगैरह चलने लग गई है, ये हो गया है। तो वो मेरे को बहुत याद था क्योंकि मैं वहाँ पे बचपन से आ जाती रही, थी राइट. और वहाँ पे ऐसा मोमेंट हुआ तो वो बहुत अच्छा था। एक है, बहुत वियर्ड है, एक लड़का है जो मेरे घर पे आ जाता है। अभी भी? हाँ, मतलब बहुत परेशान किया हुआ है उसने। घर पे आएगा, वो ऐसी स्टोरी सुनाएगा कि मेरी मम्मी नहीं है या मेरी एक सौतेली माँ है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है वो। अब स्टार्टिंग में मैं एक बार मिल ली, हम्म, मैं 2 बार भी मिल ली, मैंने कहा चलो ठीक है। और गिफ्ट्स वगैरह लेके आते रहेंगे, कभी कुछ चॉकलेट होगा, कुछ 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 कुछ। अब मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो वो क्या करता है, वो मम्मी के पास आएगा, गेट पे खड़ा रहेगा। मैं मम्मी को बोला आप थोड़ा गेट मत खोला करो क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है। हम्म, तो गेट पे खड़े रहेगा कि मुझे आपसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, कि मिलो मेरे से। फिर उसका मेरे पास एक बार मेल आता है कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्लान किया है, हम ऐसे कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन करते हैं। फिर मैं एक बार दिवाली वाले दिन मैं घर से निकल रही थी, तो एक लेटर वो गाड़ी पे रख के चला गया। फिर एक बार मैं निकल रही तो मैंने देखा वो पार्क, नीचे पार्क है, वहाँ पे बैठा हुआ है, 2 घंटे से बैठा हुआ है धूप में। तो वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, वो सेफ्टी कंसर्न भी आ जाता है उसमें कि यार ये तो, स्कैरी है ये. हाँ, ये। और उसी का अभी डीएम भी आया हुआ है, मुझे आपसे मिलना है। यही करता रहेगा, मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को, मैं आपको कंटेंट आइडिया देता हूँ, मैं आपको कोलैबोरेशन प्लान करते हैं हम लोग। क्या कोलैबोरेशन कर रही है भाई तेरे को मेरे साथ? मुझे नहीं करनी। तो ये है थोड़ा एक वियर्ड। बट देयर इज वन थिंग ऑफ कोर्स दैट यू वुड डेफिनेटली एग्री कि बहुत, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आपको फॉलो कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज सेंड यू मैसेजेस जो आपको खुश करेंगे, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। है ना? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू टेल द पीपल हु आर सेंडिंग यू पॉजिटिव मैसेजेस और पॉजिटिव कमेंट्स? अ, पता है क्या, जब मेरे ऐसे सराउंडिंग में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ वगैरह चल रही होती है ना, हम्म, तो जो लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, हम्म, मैं जयपुर वगैरह भी गई थी, तो मेरे 1-2 ऐसे फैन मोमेंट हुए थे, लड़कियाँ ऐसे हग करके एकदम से इमोशनल हो जाएँगी, रोने लगेंगी बहुत ज़्यादा। मैं घबरा जाती हूँ कि यार ये इतना प्यार करते हैं कि इनकी राइट, आँख में से आँसू निकल रहे हैं मुझे देख के। राइट. तो वो बहुत प्राउड फीलिंग भी होती है और ऐसा थोड़ा वैसा होता है कि ऐसा क्या किया है? मतलब इतना प्यार के रो दिए। तो जो लड़कियाँ हैं, वो काफ़ी मतलब फैन पेजेस भी हैं काफ़ी सारे, अब वो लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगी। पर लड़कियाँ जो प्यार दिखाती हैं ना, मतलब मैं इन सारी कंट्रोवर्सी से बहुत ऐसे पीछे रहती हूँ। मेरे को लगता है कि हर बार मैं जवाब क्यों दूँ आके? मतलब सिर्फ़ कीर्ति ही क्यों जवाब दे? बाकी लोगों से ले लो जवाब, मैं क्यों दूँ? जब हेट कमेंट्स आने लगते हैं, कुछ भी आने लगते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हें पता है मैं तो आऊँगी नहीं, या मैं पढ़ूँगी तो मैं परेशान हो जाऊँगी उन्हें लगता है, या
गायब ना हो जाऊं, इनएक्टिव ना हो जाऊं, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा 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 एडिट्स बनाने लग जाएंगे, कमेंट्स करने लग जाएंगे बड़े बड़े प्यारे प्यारे, मोटिवेट करने के लिए कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं, आप मत बोल दो इनको जवाब, हम दे देंगे जवाब। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बोलती भी हूँ ये हर जगह कि मेरे को ना कुछ आके बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लोग प्यार करते हैं ना, वो आपको हेड टू टो जानते हैं। राइट। जो जितना भी वो देख रहे हैं, वो पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं। तो वो आके जब जवाब देते हैं, मेरे को लगता है रहन दे, मत दे, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, छोड़। पर जो वो मैसेजेस और जो वो एडिट्स होते हैं, मेरा ऐसे ऐसे मूड स्विच हो जाता है। अरे यू आर कीर्ति मेहरा। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आउट देयर दे रियली अप्रिशिएट यू। आपके फैन पेजेस का भी आई रियली डोंट थिंक सो कोई काउंट है, इतने सारे बन रखे हैं एंड उसमें भी इतनी सारी रील्स हैं जो बहुत अच्छे व्यूज वगैरह आते हैं एंड पीपल लव दैट। आई थिंक वो सारी चीजें समहाउ हमारे को वो, फिर चाहे वो कंट्रोवर्सीज हो, चाहे वो हेट कमेंट्स हो, उस पे फोकस करो तो वो वाला ध्यान वहां से हट जाता है पूरी तरह। हाँ, मुझे खुद नहीं समझ आता कि इनको पता कैसे चल गया राइट। कि अब हमें आगे आना है। हम्म। तो अच्छा लगता है बहुत उन लोगों को देख के। एक चीज हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बोल दो, या फिर नए लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, टेल देम नॉट टू सब्सक्राइब एजीओजी शो। नहीं, प्लीज सब्सक्राइब एजीओजी शो, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। जो आप में से कुछ आएंगे उल्टा सीधा बोलने, तो कैसा लगा? हम ही ब्लॉक कर देंगे जो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ब्लॉक करने की, वो फ्री का पीआर कर रहे हैं, करने दो। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मैंने आगे इंटरव्यू दिया है। बीच में मैं बहुत टाइम से नहीं दे रही थी, मैं सबको मना ही कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, रहने दो, बहुत तमाशा हो जाता है, ये हो जाता है। भाई, तमाशा तो वैसे भी हो ही रहा है। राइट। और लोग इसमें से भी ढूंढ ही लेंगे। हाँ, ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे, पक्का ढूंढेंगे। जबकि हमने बहुत सेफ कॉन्वर्सेशन अभी मेरे को फोटो तो डालने दो यहाँ की। अभी देखना कैसे पेज पे आते हैं कि अच्छा ये बोलेगी। तो मैं बस इतना बोलूंगी गाइस, बिना बात के किसी को भी जज करना छोड़ दो। जितनी भी कंट्रोवर्सीज वगैरह या जितनी भी आप अपने आसपास मेरे सराउंडिंग्स में या मेरे से रिलेटेड देख रहे हो, उसका कोई सर पैर नहीं है, ना उन बातों का, ना किसी भी चीज का। डू सब्सक्राइब टू कीर्ति मेहरा एंड एजीओजी शो। एंड आई थिंक जितना चिल टुवर्ड्स थिंग्स कीर्ति है लाइफ में, अगर उसका 0.05% भी जो लोग कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, वो हो जाएं, आई मुझे थिंक लगता है कोई उन्हें कंट्रोवर्सी दिक्कत ही यही रहेगी होती नहीं। है कि ये चिल चिल क्यों कैसे है, है ये? इसका दिमाग खराब करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं उल्टा दिमाग खराब कर देती हूँ इनका। तुम आओ तो सही, तुम बोल के दिखाओ कुछ। पहले मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती थी, पर अगर किसी दिन मेरा मूड खराब है तो मैं 50 फॉलोअर वाले को भी पकड़ लूंगी कि इधर आ। तू पहले मेरे से बोला बात कैसे कर, तूने? हाँ तू पहले मेरे से बात कर। पर और तब नहीं, तो पलट जाते होंगे लोग एकदम से। सॉरी 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 दीदी। सॉरी, हाथ खड़े हैं सब। फिर तो आप बताओ, आपको कैसा लगा मेरे से मिलके? मैं लेती हूँ। ओके। मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, बिकॉज द चिल वाइब दैट यू हैव, वो आप कैरी करी आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू। एंड अगर किसी चीज का आपको जवाब नहीं भी देना या कुछ भी, यू आर वेरी चिल अबाउट एवरीथिंग। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ, अगर किसी और के साथ भी, किसी भी सेलेब के साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो तो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो जाएगा। बट ये जो चिल एटीट्यूड है, शी शुड बी द ऑफिशियल फेस ऑफ द, वो चिल गाय वाला मीम चला था ना। वो ऐसे होता है ना, कितना ही मारोगे तुम, हाँ। पत्थर फिर भगवान बन जाता है। सॉरी बाबा, सॉरी, मैंने नहीं बोला कुछ भाई। अभी इस लड़की को वृंदावन जाना है। चित्रगुप्त बैठे, मेरा हिसाब कर दिया 1 सेकंड में। सॉरी। बट नहीं, आई रियली लाइक हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू। आगे मुझे तारीफ करवा ली। So do like, comment, share and subscribe to AGOG show and Kirti Mehra.